Hi, let's study about biological classification. In this chapter, we will study about kingdom Monera, Protista, fungi, plantae, Animalia, वायरस वायरेट्स एंड लाइकेन। देखिए, हम जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं तो हमें बहुत बोरिंग सा महसूस होता है। तो चलिए हमारे साथ एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या बताया गया है कि जैसे हम क्लासिफिकेशन डेली लाइफ में भी करते हैं, हम इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम सोच रहे हैं कि आपको ओवरव्यू दे दें। जैसे कि हम क्लासिफिकेशन तो हमेशा करते हैं, अपने घरों में करते हैं कि हम क्या करते हैं, फिजिक्स की बुक अलग रखते हैं, बायोलॉजी की अलग रखते हैं, केमिस्ट्री के अलग रखते हैं, फिजिक्स के नोट्स अलग रखते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री सबके नोट्स अलग अलग रखते हैं, जिससे कि हमें जल्दी से मिल जाए। इसी तरह से हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे जिसमें हम क्या किए थे, क्या करने की कोशिश किए थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश किए थे। इट वॉज डन इन instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a needs to use organism for our own use for the food, shelter and clothing. ये जो था शुरू में जो था वो साइंटिफिक नहीं था, ये हमारी नीड के हिसाब से था कि हम खाना, शेल्टर और क्लॉथिंग के हिसाब से हम क्या कर रहे थे, उसको क्लासिफाई करने की जरूरत करने की सोच रहे थे। अरस्तु जो थे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने क्या किया था कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स और प्लांट्स को के, जैसे प्लांट्स बाहर से वो कैसे दिखते हैं, मार्फो मतलब फॉर्म, लॉजिकल यानी मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि इन्होंने बाहर से ही पेड़ों को देखा और उसको क्लासिफाई किया कि जो बड़े पेड़ थे उन्हें ट्री कह दिया, जो छोटे पेड़ थे उन्हें श्रब्स और हर्ब्स में क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने एनिमल्स को भी दो ग्रुप में बांटा, एक वो जिनके पास रेड ब्लड है और एक वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। ठीक है, शुरू में तो हमने क्या किया था कि फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग के हिसाब से बांटा था। बाद में अरस्तु ऐसे पहले साइंटिस्ट आए जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने जो है क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख करके क्लासिफाई कर दिया था। प्लांट्स को उन्होंने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में, जबकि एनिमल्स को उन्होंने 2 ग्रुप में बांटा था, एक रेड ब्लडेड एनिमल्स और एक जो जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। लिनेयस टाइम टू kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that include all plants and animals respectively. लिनेयस ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है 2 भाग में बांट दिया था, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स को कर दिया था और एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स को। दिस सिस्टम वॉज स्टिल वेरी रिसेंटली, ये सिस्टम अभी तक मतलब बहुत जल्दी तक यूज किया जा रहा था। दिस सिस्टम ये सिस्टम हमें नहीं बता पाया था कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। देखिए, हम ये मानते हैं कि अगर आप 11th क्लास में तो आपको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स पता है, नहीं भी पता है तो इट्स नॉट अ बिग डील कि हमें कुछ हो जाएगा। तो यूकैरियोट, यू मतलब होता है बेटा ट्रू और कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसे यूकैरियोट्स कहते हैं, यानी कि जिनके पास न्यूक्लियर के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाउंड होती है उसे यूकैरियोट्स कहते हैं, और जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थे उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, यानी प्रिमिटिव काइंड्स ऑफ न्यूक्लियस जिनके पास था उसे प्रोकैरियोट्स कहते थे। और प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस के रीजन को जहाँ पे न्यूक्लियस का मटेरियल पाया जाता था उसे न्यूक्लियाइड कहते थे। ठीक है, तो ऐसा पूछा जाता है कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में मतलब यूकैरियोट्स में क्या नहीं पाया जाता है जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियोइड क्या है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता उसे न्यूक्लियाइड कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में ही रहता है। और
ये जो था, ये इनका लिनियस का जो टू सिस्टम क्लासिफिकेशन था, वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी क्लासिफाई नहीं कर पाया था। व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर यानी यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, यानी एक सिंगल सेल से बने ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। और मल्टी सेलर जो कि बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब यूनिसेलर हैं। जैसे और मल्टी सेलर यानी कई सारे सेल से मिलकर के, मल्टी मीन्स मेनी सेल्स, जो कई सारे सेल से मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनते हैं उन्हें मल्टी सेलर कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग। फोटोसिंथेसिस और नॉट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ये जो लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, वो फोटोसिंथेटिक यानी ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और नॉन ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते, उनको भी क्या नहीं कर पाया था, क्लासिफाई नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, but a large number of organisms did not fall into either category. क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का प्लांट और एनिमल्स का इजिली डन हुआ, लेकिन उन बड़े पैमाने पर जो ऑर्गेनिज्म थे वो इन कैटेगरी पर नहीं आए। जैसे कि हम अब जानते हैं कि जो मतलब जो भी किंगडम है, 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। हम लोगों ने क्या किया, बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने जो किंगडम है उसे यूनिसेलुलर के हिसाब से, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के अकॉर्डिंग क्या किया था, क्लासिफाई किया था। हेंस टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है बहुत मतलब लॉन्ग टाइम तक इनएडुकेट पाया गया, मतलब पर्याप्त नहीं पाया गया। इससे और नीड बढ़ी कि बिसाइड्स क्रॉस मॉर्फोलॉजिकल, केवल पहले जो क्लासिफिकेशन हो रहा था वो मॉर्फोलॉजी देख करके हो रहा था, बाद में सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मतलब वॉल किसका बना है। जैसे हम अभी जानते हैं कि जो फंजाई होती है उसकी वॉल काइटिन की बनी होती है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी वॉल, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इस तरह से, और हम जानते हैं कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, हमने हेट्रोट्रॉपिक में भी पढ़ा है ना क्लास 10th में कि पैरासिटिक, होलोजोइक, सिम्बायोटिक। तो इस तरह से हैबिटेट वो कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, वाटर में, सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इस तरह से उनका रिप्रोडक्शन का मोड कैसा है, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सब के अकॉर्डिंग जो है ये सोचा गया कि क्लासिफिकेशन इन सब के बेसिस पे हो। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। तो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो कई सारे उसमें बदलाव है। दो प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम have been a constant under all different system, the understanding of what group of organism included in these kingdom, the number of nature। तो इसमें वही है कि साइंटिस्ट ने टाइम के साथ अपने आप में चेंजेस लाए और धीरे धीरे क्या किया। तो हम जानते हैं कि अभी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये तो इंट्रोडक्शन था। अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा मिनट का वीडियो बनाएं जिससे कि हम पूरी एनसीईआरटी मतलब बिना बोर हुए समझ सकें। जल्दी जल्दी समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा धीरे पढ़ने से क्या होता है, बोरिंग महसूस होने लगता है।